पैसे आते ही अगर आप सीधा अपनी ड्रीम कार लेने शोरूम पहुंच गए तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कर रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि मेजॉरिटी लोग गाड़ी लेने से पहले ये 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और तीसरी गलती का तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता जब तक उनकी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स जीरो नहीं हो जाती। वेलकम टू कार मास्टर बन जाओगे सीरीज एपिसोड 1। ये सीरीज मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बन रही है। इसके खत्म होने तक मैं आपको गाड़ियों की A to Z ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा जिससे आप अपने लिए एक परफेक्ट कार चूज कर पाओगे और अपने लाखों रुपए बचा पाओगे। आप सिर्फ एक लोहे की बॉडी और इंजन नहीं खरीदते, आप उस कार से जुड़ी फीलिंग, स्टेटस और एक्सपीरियंस को खरीदते हो और यहीं से हमारा दिमाग लॉजिकल डिसीजन लेना बंद कर देता है। पहली गलती, अपनी जरूरत छोड़कर स्टेटस के लिए गाड़ी लेना। क्रेटा, थार, स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर, ये सब बहुत शानदार गाड़ियां हैं, पर सच्चाई ये है कि लोग इनको अपनी डेली जरूरत के हिसाब से नहीं, सोसाइटी में अपना भौकाल जमाने के लिए चुनते हैं। इनकी मार्केटिंग होती ही ऐसी है। होता क्या है, 30-40 हजार महीने कमाने वाले लोग भी हैवी लोन पर ऐसी गाड़ियां उठा लेते हैं। गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। शोरूम से निकलते ही इसकी वैल्यू 15% तक गिर जाती है और यहाँ लोग EMI भरने में अपना दिवाला निकाल देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि पड़ोसी या रिश्तेदार उन्हें ऊंची नजर से देखेंगे। दूसरी गलती, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके अपना बजट बढ़ा देना। चलो स्टेटस वाली बात फिर भी समझ आती है, पर सबसे वर्स्ट केस है किसी रैंडम रिलेटिव या दोस्त से फाइनेंशियल एडवाइस लेना। आपने एक बजट बनाया, किसी ने कह दिया अरे 2 लाख और डाल दो, टॉप मॉडल मिल जाएगा। जो कार पेपर पे अफोर्डेबल लग रही थी वो आपके मंथली खर्चे हिला देती है। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको कोई किताबी 24-10 जैसे रूल्स नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। मैं आपको रियल लाइफ फॉर्मूला देता हूं जो आपकी इनकम और बैंक बैलेंस दोनों को सेफ रखेगा। बस ये 3 सिंपल रूल्स याद रखो। रूल 1, द 50% इनकम रूल। आपकी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपकी साल भर की इन हैंड सैलरी के 50 से 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप साल का 12 लाख कमाते हैं तो आपकी मैक्स लिमिट 7 लाख होनी चाहिए। रूल 2, द 15% EMI रूल। आपकी कार की EMI आपकी मंथली सैलरी के 15% से ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रूल 3, द 20% सेविंग रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं अकाउंट में अगर 50 लाख पड़े हैं तो 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। ये फाइनेंशियल सुसाइड है, क्योंकि आपने अपनी सारी सेविंग्स एक ऐसी चीज में डाल दी जिसकी वैल्यू हर दिन गिर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी गाड़ी की कीमत आपकी टोटल सेविंग के 20% या 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं तो आपके लिए 10 से 15 लाख की गाड़ी सबसे प्रैक्टिकल और सेफ चॉइस है। बाकी पैसा आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी है। बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के फॉर्च्यूनर चलाने के लिए आपके पास अकाउंट में प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 करोड़ होना चाहिए, ना कि सिर्फ उतने पैसे जितने की गाड़ी है। फॉलो दीज रूल्स एंड यू आर ऑल सेट। तीसरी और सबसे भयानक गलती, इमोशनल डिसीजन को लॉजिकल मानना। सपोज कीजिए आपका चाइल्डहुड ड्रीम है फॉर्च्यूनर लेने का। लॉजिकली आप जानते हो कि सिटी ड्राइव के लिए आपको गुड माइलेज, लो मेंटेनेंस और इजी पार्किंग वाली प्रैक्टिकल कार चाहिए, पर आप पैसे का जुगाड़ करके ड्रीम कार ले आते हो और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोस्त, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। जब 40 लाख की गाड़ी का 60,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, जब 4 टायर्स चेंज कराने के 70,000 लगते हैं और जब वो सिटी में 8 की माइलेज देती है, तब आती है रियल टेंशन। अकाउंट में अगर गिनती के पैसे हैं और आपने एक्सपेंसिव कार ले ली तो ये रियलाइजेशन आपको 1 साल के अंदर रुला देगा। तो क्या चाइल्डहुड ड्रीम सपना ही रह जाएगा? नहीं, एक गलत कार आपको रोज रियलाइज करवाएगी कि आपने गलती की है। इसीलिए गाड़ी बुक करने से पहले अकेले बैठो और खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरा लॉजिकल डिसीजन है या मैं इमोशनल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने बजट वाले फॉर्मूले के अंदर हूँ या किसी और के कहने पर लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? क्या मैं सच में ये गाड़ी अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ
या दूसरों को वैलिडेट और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों याद रखना, सबसे अच्छी कार वो नहीं होती जो सबसे महंगी हो, सबसे अच्छी कार वो होती है जो हर दिन आपकी लाइफ को इजी बनाए, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। ये तो था बस पहला स्टेप। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपनी नीड्स को कैसे पहचानें। उसके लिए तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।